पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे कि उसका जन्म इस युग में हुआ है, ठीक है? चाहे वो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म रहे हों, चाहे वो पिछले जन्म में महापापी रहा हो, ठीक है? चाहे बहुत ही अत्याचारी रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो। तो 6 या 7 साल की उम्र के बाद ही बच्चे अपने कर्म बाँधना शुरू कर देते हैं। कर्म बाँधने से मतलब ये कि आप कोई भी एक्शन अगर इस दुनिया में ले रहे हो, कोई भी कर्म आप करते हो, तो उस कर्म का रिज़ल्ट महादेव, जय श्री राम। हम बच्चों को अक्सर ये कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है? बच्चों की जो चेतना होती है बहुत शुद्ध होती है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कह सकते हैं। 10-12 साल के बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो 2 साल, 3 साल, 5-6 साल तक के बच्चों के लिए हम कहते हैं बच्चे बड़े मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, इनका मन बड़ा शुद्ध होता है, ये झूठ नहीं बोलते, ठीक है? और बड़े भोले होते हैं। तो हम ऐसा कहीं न कहीं मान भी लेते हैं क्योंकि अगर हम एक चीज़ सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो 6 या 7 साल की उम्र के बाद ही बच्चे अपने कर्म बाँधना शुरू कर देते हैं। कर्म बाँधने से मतलब ये कि आप कोई भी एक्शन अगर इस दुनिया में ले रहे हो, कोई भी कर्म आप करते हो, तो उस कर्म का रिज़ल्ट कहीं न कहीं आपके शरीर के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपकी बुद्धि पे, आपकी आत्मा पे उसका ज़रूर असर होता है। मैं एक वीडियो इस बारे में बना चुका हूँ कि कर्म का असर, जो आपके कर्म होते हैं, उनका असर कहाँ-कहाँ पे, कितनी जगह होता है आपकी पूरी जो व्यक्तित्व है। ठीक है। लेकिन दोबारा बताऊँ इस बात को, तो कोई भी जब कर्म आप करते हैं, तो कर्म का असर आपकी बुद्धि, भावना, आपकी चेतना और आपकी आत्मा पे पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये कब शुरू होती है? तो ये जो प्रक्रिया है, ये 6 या 7 साल के बाद ही शुरू होती है। मैं नए कर्म बाँधने की बात कर रहा हूँ, मैं नए कर्मों का खाता खोलने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्म आज के युग में हुआ है, अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखोगे, तो कहीं न कहीं उसके पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे कि उसका जन्म इस युग में हुआ है, ठीक है? चाहे वो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म रहे हों, चाहे वो पिछले जन्म में महापापी रहा हो, ठीक है? चाहे बहुत ही अत्याचारी रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसका जन्म यहाँ पे हुआ है, तो भई कुछ न कुछ उसने ऐसे गलत काम किए होंगे, जो इसका जन्म यहाँ पे इस युग में हुआ है, ठीक है? अब मैं ये भी मानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका जीवन इतना नहीं लिखा होता, साल भर के बच्चे अपना जीवन खो देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कोख के अंदर ही मतलब जिनका जीवन चला जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल के बच्चों की मृत्यु नहीं होती या उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, उनकी भी मृत्यु होती है, ठीक है? कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जब कर्मों को बाँधने की बात करते हैं, तो 6 या 7 साल से पहले किसी बच्चे को कर्म नहीं बंधते हैं। और आज का सवाल भी यही है, जो प्रश्न मेरे पास आया है, वो ये है कि बच्चों को किस उम्र के बाद पाप नहीं लगता, या किस उम्र तक पाप नहीं लगता, या किस उम्र के बाद वो अपने कर्मों को बाँधना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर्म आपको बताता हूँ कि कर्म क्या होता है। एक कर्म को करने के लिए आपका भावनात्मक तौर पे, ठीक है, और बुद्धि के स्तर पे, जिसको हम इंटेंशन भी कह सकते हैं, आपकी मंशा, ठीक है, आपका उद्देश्य, आपकी भावना और आपकी ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियाँ उस कर्म को करने के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसके अंदर उनका एक योगदान होना चाहिए। और उस कर्म का जो रिजल्ट निकलेगा, उस कर्म का जो फ्रूट निकलेगा, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष से आपकी कितनी अटैचमेंट है। भाई उदाहरण के तौर पे आप किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, आप उससे लाखों रुपए का घोटाला करना चाहते हो, और वो लाखों रुपए का जो घोटाला होगा और आपने उसके साथ कर भी दिया, उस लाखों रुपए का घोटाला करने के बाद, वो बेईमानी करने के बाद, फ्रॉड करने के बाद उसका फ़ायदा भी आपको है। तो इसका मतलब आपने जो कर्म किया, उस कर्म को करते वक़्त भावनात्मक तौर पे, ठीक है, शारीरिक तौर पे और बुद्धि के स्तर पे उस कर्म के अंदर आप इन्वॉल्व थे, और आपकी मंशा भी थी उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना, उसके साथ गलत करना, और आपने कर भी दिया और उसका फायदा भी आपको हुआ। तो ये होता है एक बुरा कर्म अपनी आत्मा और अपने शरीर से बांधना, ठीक है? अब इन तीनों या चारों चीजों का सम्मिलित होना, इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इन तीनों चारों चीजों में से अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा किसी को नुकसान पहुंचाना, तो कर्म नहीं बंधेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे आप जल्लाद का उदाहरण ले सकते हो। जल्लाद जल्लाद जो फांसी देता है किसी अपराधी को कानून के अंतर्गत, तो वो
जल्लाद की कोई मंशा नहीं है उसको फांसी देने की। तभी तो वो फांसी देने से पहले वो बोलता है कि भाई कान में जो जल्लाद बोलता है अपराधी को कि मुझे माफ करना, मैं आपको फांसी दूंगा, ये मेरी सिर्फ ड्यूटी है, वो ऐसा बोलता है। ठीक है, तो वो कर्म नहीं बंधेगा उस जल्लाद का। उस जल्लाद को उस मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। वो इसीलिए कि जल्लाद की मंशा नहीं है। जल्लाद भावनात्मक तौर पे उस व्यक्ति को जान से मारने के लिए या उसको फांसी की सजा देने के लिए मजबूर नहीं है, ना ही उसकी ऐसी मंशा है। तो कर्म बंधने के लिए भावनात्मक और मंशा और इंटेंशन पे और कर्मों के आधार पे बंधा होना बहुत जरूरी है, और जो कर्म पूरा होगा उसका फायदा आपको मिलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों का जो चेतना का स्तर होता है, ठीक है, हालांकि बच्चों में चेतना का स्तर बहुत कम होता है। एक्सेप्शन के तौर पे ही आपको कोई गिना चुना महापुरुष मिलेगा जिसकी आत्मा बहुत शुद्ध होगी और जो तीसरे, चौथे, पांचवें साल के अंदर ही अपनी चेतना के स्तर पे काम करना शुरू करेगा। उदाहरण के तौर पे अब जगत गुरु आदि शंकराचार्य का उदाहरण ले सकते हैं। वो 7-8 साल की, 9 साल की उम्र में ही उनको वेदों का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आम बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो एक आम जो बच्चा होता है, उसकी शुरुआती जो इंद्रियां होती है, उसका शुरुआती जो जो उसकी जो ऊर्जा होती है, वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे जो इंद्रियां होती है उस पर आधारित होती है, ना कि चेतना के स्तर पे। आप जब भी बच्चों को देखते हो ना, गली में, मोहल्ले में या इलाके में जो बदतमीजी करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो किसी को कुछ समझते नहीं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, ना जिनको जेल जाने का डर होता है, ना किसी से बेइज्जती करवाने का डर होता है, ना वो माँ बाप की सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, जो इनिशियल जो जो इंद्रियां होती है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती हैं। वैसे 6 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, पांचों इंद्रियां होती हैं वो इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी कहते हैं ना कि लोगों को बुजुर्ग की, मतलब सफेद बाल होते होते अकल आती है। वो इसलिए कि जो छठी जो इंद्री होती है वो ज्ञान की इंद्री होती है, और उसका ज्ञान की इंद्री का जो उजागर होता है, ज्ञान की इंद्री जब काम करना शुरू करती है तो उसमें समय बहुत हो जाता है। तो एक व्यक्ति जब शारीरिक तौर पे जब थक चुका होता है, नुकसान कर चुका होता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका होता है, तब जाके उसको अकल आती है। क्योंकि जो शुरुआती जो 5 इंद्रियां होती हैं वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, और इन पांचों इंद्रियों के आधार पे धोखा खाने के बाद, फ्रॉड करवाने के बाद, ठीक है, रिश्तों में मतलब बहुत ज्यादा अपना नुकसान करवाने के बाद, जीवन में बहुत ज्यादा अपनी मतलब अच्छे बुरे देखने के बाद कहीं जाके इंसानों को अकल आती है। तो छठी जो ज्ञान इंद्रिय होती है वो ज्ञान की होती है। तो बच्चों में क्या होता है कि 5 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में जो ज्ञान इंद्रियां होती है वो ज्ञान इंद्रिय काम नहीं करती, खाली वो इनिशियल इंद्रियां काम करती हैं, जो शुरुआती जो इंद्रियां होती है। इसलिए छठी साल की उम्र तक के बच्चों को पाप या नया कर्म नहीं बनता। 3-4 साल, 5 साल के बच्चे जब शरारत करते हैं तो उनकी मंशा शरारत करने की होती है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। मैं नहीं कहता कि बच्चे नुकसान नहीं करते, बच्चे बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी सवाल आते हैं कि मेरे बेटे ने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। नुकसान बहुत करते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत नुकसान कर देते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। कभी कभी 4-5 साल के बच्चे आपको उस स्थिति में लाके डाल सकते हैं, आपको बच्चों पे बहुत गुस्सा आता होगा, लेकिन वो उनकी मंशा नहीं होती, वो उनकी इंटेंशन नहीं होती, वो एक शरारत होती है। वो एक जीवन को समझने के प्रति जो उनका एक्सपेरिमेंट होता है, जो उनका प्रयोग होता है, वो उस आधार पे शरारत करते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के आधार पे। ठीक है, तो 5 या 6 साल के बच्चों तक कर्म नहीं बनते और ना ही उनको कोई पाप लगता है। पिछले जन्म के अगर कुछ कर्म होंगे तो उसके आधार पे उनको 5 या 6 साल की उम्र तक या 2 साल की उम्र तक उनको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ सकता है। मैं ये मानता हूँ, 2-2 साल के बच्चों को भी मैंने बीमारियां देखी हैं, बहुत ही सीरियस बीमारियां। ठीक है, लेकिन 4-5 साल के बच्चों के अंदर ऐसी मंशा नहीं होती कि किसी का बुरा किया जाए, ठीक है, और किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी के साथ बहुत गलत किया जाए, क्योंकि उनकी चेतना 5 या 6 साल तक भी काफी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। इसलिए नए कर्म 5 से 6 साल तक के बच्चों को नए कर्म नहीं बनते। तो ये इस बात का मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। हर हर महादेव।